नमस्कार. परत एकदा तुमचं सगळ्यांना येवकार. समारोप सोहळ्याच्या पयलीं तुमकां सगळ्यांक ह्या निमण्या सत्राक येवकार. हे सत्र बालगीतां आनी संगीत ह्या विशयाचेर जातलें. ह्या सत्रांत वांटेकार जातली भौमानीक वर्षा भावे आनी भौमानीक साईश पायणेकर. हांव मागतां कोंकणी भाशा मंडळाचे कार्यकारी समितीचे वांगडी सोहन सावर्डेकार हांचे लागीं तांणी आमच्या मानेस्तान घेवन माचयेर येवचें. आजी तुका खावयताली लाडू चकली कापां, सुकुरणे शंकरपाळ्यो आंब्या पणसां साठां. वळखीचें दिसता हें गीत? तर हें गीत शाळी वचपी 2 ह्या सिडींतलें वर्षा ताईन चाल लायिल्लें अशें आसा. तशेंच तांणी आनीकूय खुबशे शाळी वचपी आल्बमा खातीर आपलें संगीत दिलां. भौमानीक वर्षा भावे हांणी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतात एम.ए. मेरेनचें पदवी घेतल्या. ती महाराष्ट्रांतली एक फामाद अशी शास्त्रीय गायिका, संगीतकार तशेंच मुंबयची फामाद संस्था कलांगण हाची संस्थापक जावन आसा. कलांगण भुरग्यां खातीर सांस्कृतीक तशेंच सामाजीक मळार वावर करपी अशी संस्था. पंडीत डी.व्ही. काणे बुवा, पंडीत निळकंठ अभ्यंकर हांची ती शिश्या आनी फाटले 25 वर्सां सावन ती संगीताची साधना करता. तांकां संगीताच्या उत्कृश्ट वावरा खातीर महाराष्ट्र रंगायन, मराठी नाट्य परिषद, नाट्य दर्पण, समाज शक्ती पुरस्कार, राम कदम पुरस्कार, सह्याद्री प्रेरणा पुरस्कार आदी अशे साबार पुरस्कार फावो जाल्यात. झी सारेगमप लिटिल चॅम्प्स आनी सूर नवा ध्यास नवा छोटी वीर ह्या फामाद रियलिटी शोच्या स्पर्धकांक तांणी मार्गदर्शन केलां. ती महाराष्ट्रातली एकमेव अशी बायल संगीतकार जाणी 400 वयर बालगितां स्वता चाल लावन घडीमुद्रीत केल्यात. बालस्वर हो आगळो वेगळो असो प्रकल्प तांच्या निर्मिती संकल्पनेंतल्यान 2014 वर्सा तयार जाल्लो, जातूंत तांणी संगीतबद्ध केल्ल्या गितां 14 भारतीय भासांचो आस्पाव आसा. ती महाराष्ट्र सरकाराचे शिक्षण संचालनालय तशेंच महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाची सक्रिय वांगडी जावन आसा. तर परत एकदा वर्षाताई तुमकां येवकार. आमचे दुसरे व्यक्ते साईश पायणेकर. आमी सगळीं तांकां साई मामा म्हणून वळखतात. ते एक संगीतकार, गीतकार, गायक, अभिनेते, लेखक अशे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व ज्यांका ह्या साबार मळार खुबशे पुरस्कार फावो जाल्यात. गोंयच्या चडशा कोंकणी सिनेमांत तांचे सृजनात्मक योगदान आसतात. तुळशी ह्या पयल्या कोंकणी टेलिफिल्मांत तांणी मुखेल भुमिका साकारल्या. त्या भायर तांचे कांय गाजिल्ले अशे सिनेमा म्हणल्यार मोटू, जुजे, निर्मोळ, ग्लोरी. तांणी ओ मारिया ह्या सिनेमा खातीर सगळीं गितां बरयल्यात आनी तातूंतलें फामाद गीत धारा धाराची हाका राज्य पुरस्कारूय फावो जाला. तांणी रेमो फर्नांडीस हांच्या हिंदी फिल्मा खातीर लव यू सोनियो हें गीत बरयलां. तशेंच वर्षा भावे हांच्या बालस्वर प्रकल्पान ज्या 14 भासांचो आस्पाव आसा तातूंत कोंकणी भाशेंतली गीत रचना तांणी केल्या. तांणी संगीतबद्ध केल्ली गायिल्ली आनी बरयल्ली अशी खुबशीं गितां आसात जी आमच्यो अजून ओठार आसात. कांय गितां म्हणल्यार मळब गजले ह्या आल्बमांतलीं गितां, तशेंच तांची खुबशीं गितां बॉलिवूड गायकांनी गायल्यात. जायो जुयो माळून बाये स्वप्नील बांदोडकर हांचे नाका वचू रे पावसा तुजे वेणे शान हाणें गायलां. रंगयाळी रात मोनी कुणाल गांजेवाला तशेंच इश्काचे फकीर हें शंकर महादेवन हांणी गायलां. बालगितांच्या निर्मितींत तांचो मोलाचो वांटो आसा. कोंकणी भाशा मंडळाची शाळी वचपी 1 ते 6 ह्या बालगितांच्या सिडीचे ते निर्मिती प्रमुख. शाळी वचपी सिडी खातीर वावर करतना हांवें तांकां लागींच्यान अणभवला. हो प्रोजेक्ट सुरू जातना तो जो स्वास घेता तो बद्द पेटुलाक सिडी रिलीज जाता तेन्ना तो सोडटा अशें आमची साई मामा. एक छोटा सा गीत मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगी पहले, जो हम सब साथ में गाएंगे. एक हाथी का गाना है, छोटे बच्चों का है, जो कि 5-6 साल के बच्चे हैं. अब हम सब लोग 5-6 साल के बन जाएंगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए. तो
हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। खंबे जैसे पैर उठाता, खंबे जैसे पैर उठाता, खंबे जैसे पैर उठाता, खंबे जैसे पैर उठाता, कान हिलाता, कान हिलाता, दांत दिखाता, दांत दिखाता। हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। मस्ती से चलता इठलाता, मस्ती से चलता इठलाता, मस्ती से चलता इठलाता, मस्ती से चलता इठलाता, सूंड घुमाता, सूंड घुमाता। हाथी आया, हाथी आया, बच्चों ने भी शोर मचाया। बच्चों ने भी शोर मचाया। वाह वाह, क्या शोर मचा रहे हैं बच्चे। वाह, क्या शोर मचा रहा है। ऐसा नहीं मचाना है शोर। अब असली जो बच्चे गाते हैं 5-6 साल के, उसी तरह से हमें गाना है। अब हाथी कैसा दिखाई देता है वो दिखाना है, क्योंकि बच्चों को जब तक हम समझाते नहीं, एक्शंस करके, हमारा चेहरा जब बातें करता है उनसे, तभी उन्हें पता चलता है कि हाथी कैसे होता है। 5 साल का बच्चा शायद ही हाथी देख पाया हो, है ना? तो फिर हम हाथी बनते हैं। अब हाथी आया, अब आवाज में भी हाथीपन होना चाहिए, है ना? म्यूजिक में ना गाने के हर तरह के टेक्सचर्स होते हैं आवाज के, जो हमें बताने पड़ते हैं, हमें दिखाने पड़ते हैं। तो सब लोग तैयार? सब? तो हाथी बनते हैं। हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, क्या बात है, कितने सारे हाथी आए हैं। कभी आए थे रविंद्र भवन में इतने हाथी? और एक बात मैं कहना चाहूंगी आप लोगों से कि जो हाथी है ना, हाथी, तो हाथी ऐसा कहने से बच्चों को एकदम पता चलता है हाथी कैसा है। तो अब फिर से गाते हैं, हाथी बनते हैं। हाथी, चलो। हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। और ये आया में जो विब्रेटो है ना आवाज में, एक विब्रेटो नाम की चीज होती है गाने में, आया, वो होना चाहिए। हाँ, हाथी आया, हाथी आया, क्या बात है। खंबे जैसे पैर उठाता, खंबा कैसा होता है तो दिखाई हाथ से। मैं थोड़ा नाटक भी सिखा रही हूँ। खंबे जैसे पैर उठाता, खंबे जैसे पैर उठाता। अब वो जो खंबा है वो जब आगे जाएगा तो आवाज कैसे आएगी? ठा 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 ठा, बोलो ठा। एक ऐसा नहीं करना है टीचर, सब लोग, अरे ये सब लेडी टीचर्स है ना, पैर दिखाती नहीं, ठा ठा, अरे ऐसे आप दम होना चाहिए पैरों में, हाथी के पैर है भाई। खंबे जैसे पैर उठाता, खंबे जैसे पैर उठाता। ठा ठा Natural action. हाँ, बोलती है कोई। खंबे जैसे पैर उठाता, खंबे जैसे पैर उठाता। ठा ठा ठा। अब ये बात जो ठप ठप वाली है ना, इसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। हाँ, और फिर आगे कान हिलाता, हाँ, जब हाथी के कान हिलते हैं तो छोटे से नहीं होते, ता नहीं, ता, कान हिलाता,
इठलाता, मस्ती से चलता इठलाता। जो डांसर है वो अच्छा कर सकते हैं इठलाना। हाँ, मस्ती से चलता इठलाता, मस्ती से चलता इठलाता। सूंड घुमाता, हाथी आया, हाथी आया, बच्चों ने भी शोर मचाया। बच्चों ने भी शोर मचाया। अब और इमेजिनेशन बढ़ाते हैं। बच्चों ने भी शोर मचाया, बच्चों ने भी शोर मचाया। आधे लोग छलांग नहीं लगा। बच्चों ने भी शोर मचाया, बच्चों ने भी शोर मचाया। हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आ रहा था कि बच्चों को बच्चों से कैसे जुड़ना चाहिए, और ये गाना सिखाने के बाद सचमुच ऐसे मुझे लगने लगा कि हाँ ये कोई बात हो गई कि बच्चों को अब ये गाना अच्छा लगने लगा है तो सारे गाना छोड़ देते हैं, राग छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं और कुछ अलग करते हैं। उसके बाद मराठी में जितने भी नामचीन कविगण हैं, मंगेश पाडगावकर जी है, विंदा करंदीकर जी है, शांता शेळके, इंदिरा संत अभ्यापिकी, संगीता बर्वे, अनंत भावे, मैंने किसी भी कवि का कोई भी किताब नहीं छोड़ा, सब पढ़ डाला। और नए नए कवि लोगों के भी बहुत सारे गाने मैंने इकट्ठा किया और उनको ट्यून करना शुरू किया। मैं इतना हो गई उसमें और उसका परिणाम इतना सुंदर आया कि मैं अब महाराष्ट्र में जितने भी स्कूल्स है वहां पर जा जाकर गाने सिखाते और बच्चे बहुत मजे करते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि शिक्षक गणों को भी पहले, मुझे लगता है कि शिक्षक गण को पहले क्या पता होना चाहिए, तो पहले उनको बच्चा पता होना चाहिए, उसके बाद संगीत। तो मुझे आप बताइए कि आप में से कितने लोग संगीत टीचर्स हैं यहाँ पर? कोई भी नहीं है? स्कूल्स में म्यूजिक टीचर्स नहीं होते यहाँ पर? आए नहीं है? और कितने लोगों को संगीत सिखाना अच्छा लगता है? ओके। कितने लोगों को लगता है कि मेरी आवाज अच्छी है? जितने लोगों को सिखाना अच्छा लगता है उनसे ज्यादा लोग हैं कि उनकी आवाज अच्छी है। तो फिर सब लोग संगीत बाहर कहीं सीखते हैं यहाँ पर बैठे हुए लोगों में से? नहीं, मैं गाने को नहीं बताऊंगी, आप हाथ ऊपर कर सकते हो। ओके। तो मुझे लगता है कि आपको संगीत के माध्यम से जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो कि मराठी है, पता नहीं मराठी है यहाँ पर, हाँ, जो भाषाएं हैं, हिंदी है, तो वो या गणित या साइंस भी हम संगीत के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। ये भी खोज मैंने लगाई इन सारे सालों में। मैंने गणित के विषय के जो सूत्र होते हैं उनको ट्यून किया, साइंस के जो सूत्र होते हैं उनको ट्यून किया, और बच्चे बड़े प्यार से गाने लगे और उनको याद रहने लगा कि हमें क्या करना है। तो इस तरह से संगीत का और बच्चों का जो जुड़ना है, एक साथ आना है, वो मुझे बहुत ही क्या बोलूं कि मैं उसमें खो जाती हूँ सचमुच। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि बच्चों के साथ संगीत एक, मैं ऐसा मुझे हर बार मैं कहती हूँ कि दुनिया में दो ही बातें ऐसी हैं, बच्चे और संगीत, जो उसकी कोई सीमा नहीं है। कहीं भी जाए हम तो बच्चे बच्चे हैं और संगीत संगीत है। संगीत के साथ सुर पूरी दुनिया में एक है और बच्चे भी पूरी दुनिया में एक जैसे ही होते हैं। साइश जी ने मुझे बताया कि मैं उन्हें कुछ पूछूं, और मुझे भी लगता है क्योंकि पिछले 5-6 सालों से हम साथ में काम कर रहे हैं। वैसे मैं यहाँ आती नहीं, लेकिन फिर भी हम काम करते हैं साथ में। शानी मस्ती जो एल्बम है उसमें मैंने हर बार कुछ ना कुछ कंपोज करके उसमें मेरा योगदान है और मुझे करने को मिला। इसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मराठी हिंदी गीत तो मैं करती हूँ, लेकिन कोंकणी गीत कंपोज करना है अलग बात थी मेरे लिए और बहुत ही अच्छा लगा था।
जब मैंने बाल स्वर किया था 5 साल पहले, तो उसमें भी साइश जी ने कोंकणी गीत लिखा था, तो मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी कि आप, हेलो, मैं उनसे ज्यादा मिली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मराठी में जिसको कलंदर व्यक्तिमत्व कहते हैं वैसा होगी। और साइश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो संगीत का शौक है वो आपको कब से है, और आपने बहुत सारे शाखाओं में काम किया है, एक्टिंग भी की है, कंपोज भी किया है, लिखते भी हैं आप, तो ये सब कैसे और कब शुरू हुआ, और उसके लिए उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? सगळ्यात पहिली इनॉग्रेशन जालें तेन्ना प्रशांतान म्हणलें की 2 दीस सिरियस बिजनस, म्हजे कल्पना आयलो, आयुश्यभर केन्नाय सिरियस जावना आनी हे 2 दीस सिरियस जावपाक पडटलें. मागीर एक विचार आयलो की म्हाका ज्या अर्थान हांगा कितें तरी उलोवपाक पयला ते अर्थान कितें तरी केलां आसतलें, आनी आतां गौतमीन जें पळय सांगलें, जितलें पळय केलां तें सिरियसली करूं ना, म्हणून इतली करपा पावना. आमच्या घरांत हमारे घर में ही संगीत था. My grandfather was a good classical singer. My father was multi-talented, and we have a background of film background because my uncle and all were into reading, good reading, and they knew about films, music, and the collection right from when cinema talked. जेव्हापासून सिनेमा बोलायला लागला, सिनेमा उलोवपाक लागलो, आलम आरा वॉज द फर्स्ट सिनेमा. ताची पटी म्हणटाली पदाची आनी ब्रीफ सिनेमाची ती ते 90 मेरेन आमचे कडेन सगळे कलेक्शन आशिल्लें, म्हणजे काकान कलेक्ट केलें. सो चर्चा व्हायच्या खूब, आनी तातूंत भितर संगिता कडेन चड वळपा कारण, तातूंत बाल संगिता कडेन, की आमच्या घरांत 30-35 लोकांची घरां आमचें व्हडलें घर, सो तातूंत हांव कोणूच नाशिल्लो, मी कोणूच नव्हतो. सो आनी तातूंत भितर अजागर आसप हें सगळ्यांत फायदेशीर, कित्याक तूं घरांत कोणूच कसलेंच काम सांगना. आनी व्हडलें घर आशिल्ल्यान आत्ते आशिल्ली, आपली भयणी आशिल्ली, तांची भुरगीं सुटी आमी घेताली, आनी तें भुरग्यांक पळोवपाचें काम म्हजें आशिल्लें. आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें की भुरग्यांक जर हॅप्पी दवरतलो जाल्यार तांकां जाय तें करपा जाय, तुका जाय तें न्ही. सो आय वॉज फॉलोईंग दॅट, आनी दॅट्स वाय आय एम मोर क्लोजर टू चिल्ड्रन. आनी म्हाका 5 भयणी आनी तांची कितलींशीं भुरग्यां, आनी आतां 5 भुरग्यां, हांकां एंटरटेन करपाक जबाबदारी म्हजेर आयली. सो आय केम इन टू म्युझीक, बट आय वॉज नेवर, म्हणजे तसं म्हाका राग येना, दोन्ही संगीतातले राग येना आनी हरशीं राग येना, अशेंच खूब आसा. संगीतातला का सगळाच? नाही, कळटा. मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि संगीत के माध्यम से बच्चों का जो विकास होता है उसके बारे में मेरा एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी. बहुत साल पहले ऐसे ही, जब मुझे नहीं समझता था संगीत क्या है और संगीत सिखाना किस तरह से, तभी मेरे पास एक छोटी बच्ची आई उसकी माँ के साथ. उसकी माँ ने कहा इसे म्यूज़िक बहुत ही अच्छा लगता है और इसको आप सिखाओ. तो वो आने लगी मेरे पास, लेकिन पहले दिन मुझे पता चला कि इसके गले में सुर नहीं है. हाँ, तो लेकिन वो आती रही, हर दिन आती रही. 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, फिर भी उसके गले में सुर नहीं था. वो गाती थी, बड़ी एकाग्रता से गाती थी, बड़े प्यार से गाती थी, लेकिन सुर नहीं था. तो मुझे धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि कैसे इसको सिखाया जाए, क्यों सिखाया जाए अगर ये गा ही नहीं सकती है. तो फिर मैंने 1 साल बाद माँ से कहा उसकी कि ये नहीं सीख पाएगी, मुझे लगता है हम कोई वाद्य या हारमोनियम हो या ऐसा कुछ उसको सिखाते हैं, गा नहीं सकेगी वो, मुझे लगता है. लेकिन उसकी माँ ने कहा कि नहीं, वो आपसे बहुत ही प्यार करती है और आप बहुत अच्छा सिखाते हो, तो आपके पास वो आएगी, आते रहने दीजिए. तो फिर वो आने लगी. फिर 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया. फिर मैंने उसकी माँ से कहा कि नहीं, हम उसको हारमोनियम सिखाते. तो उसकी माँ ने कहा ठीक है, हारमोनियम तो सिखाते, लेकिन वो गाना सीखेगी ही आपके पास. तो मैंने कहा क्यों अपनी इतनी जिद क्यों कर रही है आप, क्यों उसको सिखाना चाहती हो?
और गाना ही क्यों सिखाना चाहती है। तब उन्होंने जो बात कही तो इतनी मेरे दिल में बैठ गई है। तब से उन्होंने मुझसे कहा कि ये लड़की हर रोज़ आपके क्लास के बाद हर रोज़ घर पर आती है, तानपुरे का सुर लगाती है और उसमें सुर मिलाती है। इतनी मेहनत करती है वो उसके लिए, उसका सुर उसमें सुर में नहीं मिलता, फिर भी वो मेहनत करती रहती है। 2 साल हो गए हैं, फिर भी वो छोड़ नहीं रही है गाना। तो मैंने कहा अरे बाप रे, ऐसा करती है वो, इतना उसको अच्छा लगता है गाना। तो उन्होंने उसके बाद जो कहा वो बहुत ही ध्यान में लेने लायक है। उन्होंने कहा कि इस सुर के लगाव के कारण उसकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन इतना बढ़ गया है कि उसकी गुणों में सुधार हो गया है स्कूल के। वो कविताएं करने लगे हैं और उसका स्वभाव बिल्कुल शांत हो गया है। और ये सचमुच मैंने फिर 2 साल बाद फिर धीरे धीरे उसने हारमोनियम सीखना शुरू किया। वो स्टडीज़ में अच्छी थी, फिर वो मिली मुझे और मुझे उसने कहा कि वर्षा मौसी मुझे इतना अच्छा लगता था तब सीखना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था और मैं बिल्कुल, मेरा कंसंट्रेशन एकदम से बढ़ गया और बहुत विषयों में उसको रुचि लगने लगी। ये संगीत का प्रभाव है और मुझे लगता है कि शिक्षक गणों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि संगीत के कारण क्या क्या हो सकता है। मैं आपको आपकी पहला जो आपने कंपोजिशन किया उसके बारे में पूछना चाहूँगी। कंपोजिशन म्हणजे जेन्ना इतली भुरगीं आशिल्लीं, पात्रां आशिल्लीं, खूब भुरगीं आशिल्लीं, सो तांकां एंटरटेन करता आसतना हांव कितेंय म्हणून म्हणटालो, ताका सूर नाशिल्ले, ताल आसतालो पूण सूर नासताले। सो झोपाळ्याचेर बसता बसता हांव म्हणटालो की जल्ले मामा मागीर कावळो काका कावळे काका, वागोबा दादा, मागीर ती भुरगींच म्हणटाली कोण चुकलो जाल्यार कोलो, मागीर कोल्याक कोण मावसो करून उलयताले, अशें करून आय यूज्ड टू सिंग। आनी आमी थिएटरान केतन भट येतालो, केतन भट म्हणटा म्युजीक कंपोजर आमचे भितर पयलीं। सो तो घरा कडेन येतालो बिकॉज ऑफ थिएटर, आमी थिएटर करताले तेन्ना, रिहर्सल बी जाताले। सो तो ताणें आयकल्यार हाजेर एक गीत करपाक लागताले। सो तूं हीच हें धर, जल्ले मामाची ही धर आनी आपल्याक गीत बरोवन दी। म्हणजे हांव केन्नाय बालगीत बरोवना, पूण बरें अशेंच बरें म्हणटा, बालगीत हेंच म्हणटालो। सो हांवें एक प्रयत्न केलो, शानी मस्ती एक सिडी तें पद आसा, जल्ले मामा, आतां मामा म्हणपाचें हें एक कारण आसा म्हाका, जल्ले मामा हांव तुका थर्त भिता, हांव तुका थर्त भिता, हांगा नाका थंय वच, आमगेर नाका तांगेर वच, म्हजी खेळणी सगळी तुका दिता, जल्ले मामा म्हजी बाची जल्ल्या खूब भिताली म्हणून हें पद मुगेल्या बाचीचेर हांव ताका म्हणटालो की जल्ले मामा आयलो पळय, जल्ले मामा आयलो। सो दीस इज हाव आय गॉट इनटू। आनी एक ताचे नंतर हांवें खूब 2-3 पदां बरयलीं शानी मस्ती खातीर। एंड देन आय रियलायज की म्हज्यान बालगीत बरोवपाक जमना। आय एम गूड एट कंपोजींग बालगीत बट नॉट गूड एट रायटींग। आनी म्हाका दिसता की जी वर्कशॉपां कोंकणी भाशा मंडळ घेता त्या निमतान हांव पावना, बट आय प्रॉमिस की हाजे फुडें हांव सगळीं वर्कशॉप एटेंड करतलो आनी हांव बरी बालगितां बरोवपाचो प्रयत्न करतलो। बालगितांत एक शास्त्र आसता कितें की आनी बरे बरे कोट्स आसा म्हजे कडेन की संस्कार म्हणटा की भुरग्यांक संस्कार दिवपाक जाय, पूण म्हाका दिसता की चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट टू थिंक, नॉट वॉट टू थिंक। हो म्हाका कोट खूब पयलींच्यान खूब आवडटालो की आमी भुरग्यांक फक्त विचार करपाक लागले, म्हणजे संगीत असं असायला पाहिजे की त्यांना विचार करावा लागतो। आम्ही काय त्यांना, आम्हाला काय सांगायचं आहे त्यांनी काय विचार करावा हे नाही, असं गाणं तयार करायचं, असं म्युझिक तयार करायचं की का केलंय, कसं केलंय, हा त्यांचा थिंकिंग प्रोसेस सुरू झाला की आम्ही मागता की स्नेहा जर लागी असा की ताणी एक या शाळी मस्ती सग आराधना म्हणजे आम्ही सैमाचेर एक पद केला जे दिपराज सातोर्डेकारान बरयलें, हांव तुमकां जस्ट आयकुपाक दिता तें आनी मागीर हें सांगता। कमल तू पाहुये माझे, कमल तू
तेजे भुरग्यांक गायला सोहम म्हणतो इतली वयली पट्टी की म्हज्यान पासून ते स्टुडिओ भितर जाले ना की इतली वयर पट्टी लावप आनी सहज म्हणजे कांयच न्ही तें आतां हो जो आ रा रा रे री रे रा रे हो पॅटर्न कसो आयलो जेन्ना हांवें पदाक चाल लायली हें खूब नेचराचें म्हणजे अर्थी पद ताका म्हणटा सामकें मातये कडेन दिपराज सातोर्डेकारान खूब सुंदर पद बरयलां म्हाका दिसलें की कितें तरी अशें रॉ आसपाक जाय हातूंत भितर सारकें डिजायन केल्लें आसपाक जायना जशें गीत आसता तशें सो कितें तें कळ्ळें म्हाका हांवें चाल लायली सगळें पद तयार जालें पूण कितें तरी अयणीशें दिसपाक लागलें की कितें आसपाक जाय हातूंत भितर सो शब्द ना अशें कितें तरी आसपाक जाय एक आलाप आसचो असं आम्हाला वाटलं आणि मी सांगितलं एंजेलोला आज काहीच करायचं नाही एंजेलो म्हणतो आमचो म्युझिक अरेंजर सुंदर तरेन ताणें हें म्युझिक अरेंज केलं आनी ताका सांगलें आज बसया आनी युट्यूब पळोवया आनी ताका सांगलें की अशे तरेन व्हिडियोज मेळटा जाल्यार पळय खंयचे तरी आफ्रिकन कंट्रीज युगांडा नायजेरियन जंय इंग्लिशीचो प्रभाव ना कसलोच बाकीचो प्रभाव ना सामकें रॉ आसा अजुनूय कसलोच वेस्टर्न इन्फ्लुएन्स आयिल्लो ना कसलो आनी फोक अजुनूय थंय जितो आसा आनी मेन परफॉर्मन्स पळयता तेन्ना युगांडा भितर एक आलापी एक भिल्ल लोक आसात आनी तांचो हो आलाप आमी मातसो चेंज केला पूण इतलो रॉ आलाप तुका एक काट येता आनी जशें जशें म्हणजे हांव व्हडलो जायत गेलो तशें तशें म्हणजे शास्त्रीय संगीतांतले जे आमच्या घरांत प्रभाव आशिल्लो तो गेलो म्हाका आवडना इनफॅक्ट म्हाका वाज येता म्हाका असली फोक आवडटा म्हाका रॉ पदां आवडटा जी सामकी काळजाक लागता आनी म्हाका दिसता की भुरग्यांकच दिस इज रॉ भुरग्यांक अशीच पदां आवडटात तांकां खंय तरी एक सिस्टम घालून दिली काळी दोनार म्हणून मी काल हे करत होतो हा ते स्वर घेवप काळी दोन नाल्यार काळी चार आनी दुसरें म्हणजे सगळ्यांत टिचर्स आसा म्हणून सांगता ना हांव संगीत भुरग्यां बरोबर कम्फर्टेबल इतल्याच खातीर की भुरग्यांक आतां सगळ्यांत चड कार्टून आवडटा सो बी अ कार्टून act like a cartoon and they are so comfortable with you there आणि खूप चुको करप कितें तरी तांकां म्हजे पासून हांसपाक जर मेळटा जाल्यार करप दे फील सो कम्फर्टेबल तांकां तें इतलें आवडटा दे फील दॅट यू आर पार्ट ऑफ इट आनी एप्रिशिएट करप कितेंय जर मातशें पासून सादारण इवन चुकल जाल्या पासून वा कितें फुडें तें म्हज्यान पासून जमना दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट दुसरी गजाल म्हणजे टिचर्सांक हांव सांगता की आमची असेंब्ली सुरू जाता पळय शाळा सुरू जाता ती संगीतानूच सुरू जाता टायम 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 घंटे वयल्यान सुरू जाता मागीर असेंब्लीक तुमी प्रार्थना म्हणटात आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणजे तुमी जेन्ना भितर येतात तेन्ना भुरगीं गुड मॉर्निंग टिचर हें संगीत तुमकां दिता आनी तुमी कशें तांकां परते म्हणटात गुड मॉर्निंग सो ही जी सुरवात जावपाक जाय ऑफ म्युजीक आय थिंक ती टिचरांनी सुरवात करपाक जाय कित्याक जर भुरग्याक टिचर आवडपाक लागली जाल्यार इजिली तांकां टिचर शिकयता तो सब्जेक्ट आवडटलो सो इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट लव आनी म्युजीक हें सोंप्याक सोंपें दुसऱ्या बद्दल मोग जिखपाचें आतां पर्यंत म्हाका बाई सगळीं आमची म्हजी भोंवतणी आसा ती सोंसून घेता ते म्हजे कडेन संगीत आसा म्हणूनच सो बेस्ट वे इज आनी दुसरी गजाल आमी म्हणटा की भुरगीं इमिटेट करता म्हणजे खरी खबर भुरगीं फक्त ऑब्जर्व करता आनी इमिटेट करता सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम बेस्ट टू इमिटेट सो लक्षात घ्या अशें तरेन करात की ते बेस्ट आसतले आनी ती भुरगीं इमिटेट करतली आनी एक गजाल सांगता की आमी जे आज करतात इट इज द स्टेटमेंट वीच आवर चिल्ड्रन वील टेक फॉर फ्युचर वेर वी वोंट बी देर टू सी दॅट सो दिस इज द मेसेज वी आर द मेसेंजर सेंड आमची भुरगीं मेसेंजर जी आमी केल्ले धाडटात फॉर फ्युचर टू रिमेन सो दिस इज अ सिरियस म्हणजे हांव प्रशांतान सांगला म्हणून सिरियसली सांगता ह्यो गजाली तुमकां बट जोक अपार्ट पूण हांवें आतां पर्यंत जें कितें केलां नाटकां केलीं आनीक सिनेमा खातीर पदां बरयता जावं आनी ताजे खातीर पुरस्कार मेळटात लोक तोखेतात बट सगळ्यांत चड म्हाका आवडटा आनी म्हजें सामकें जिवाचें इज शाणी मस्ती जेन्ना हांव करतालो ते भुरग्यां बरोबर संगीत करप That's the best part. Really, I remember की ऋषिकेश ढवळीकर सारको भुरगो ह्या शाळेन मस्ती गायला सहज म्हणजे कितें ताका अशें आसा की म्हाका हो भुरगो कितें सो ताज्या आवयन सांगलें म्हाका की तोय असो सकाळच्यान तंबोरा घरांत आयकता ताजो बापूय बरो सिंगर सो सकाळच्यान तंबोरा आयकता तो फिट पूण आतां तो सिरियसली ही इज नॉट टेकिंग द क्लासिकल म्युजीक सिरियसली But when he came to studio and ताणी जी पद म्हणली बालगीता then I told the mother की तुवें ताका पावणे शिकयलें ना तुवें ताका डायरेक्ट हाजेर जालो
ललय शिकयलें ना, तुवें ताका बालगीत शिकयलें ना, जाल्यार खंयची गीत येता, ताका बालगीत येतच न्ही. यू हॅव ओनली टेकन हिम अप टू, म्हणजे गाणी कोणाची गातो, हाय क्लास भीमसेन जोशी गातो, पंडित भीमसेन त्यांची गातो. सो ट्राय दिस. त्याला ल्हान अशी बालगीतां अँड दॅट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. थोड्या दिसता की बालगीत करप म्हणजे सगळेंच सोंपें. सगळ्यात कुस्तार म्हणजे गीत भुरग्यां खातीर गीत करप, कित्याक तातूंत इतले बारकावे आसता. आतां भायरच म्हाका चेतन मामान विचारलें की एका पदां भितर तूं एक मला शाळेत वया जावन हें जेन्ना गीत केलें तेन्ना एक कोरस वापरला. हांवें हार्मोनी करता आसतना खूब वॉयसीस वापरता, हार्मोनी म्हणटात. एक कोरस हांवें बेसूर वापरला मदीं भितर. आनी ताका म्हणजे तूं कितें केलें ह्या मदीं आवाज तो खटकता. तो म्हणजे तुका खटकता कारण तुका संवय जाल्या की अशें अरेंज म्युजीक आसा तें आयकुपाचें सारकें सिस्टम. तूं एक जेन्ना आवाज घालता तेन्ना जाका पळय आवाज ना ज्या भुरग्याक ताका कॉन्फिडन्स येता. इवन आय कॅन सिंग. ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसायटी. इट इज नॉट द परफेक्ट हार्मोनी यू डोंट गेट इन लायफ. तुका सारकें जाय तशें मेळना. This also you have to listen to this voice. This is also the voice is talking. Studying about it is आणि आम्ही हांगा गोंयांत चडशी बालगीती करता आसतना तुमकां खुबशी वॉयसीस दिश्टी पडटा, मुद्दाम यूज करता. आमी मुद्दाम वेस्टर्न हार्मोनी यूज करतो, मुद्दाम वॉयसीस यूज करतो. इट इज अ कॉम्बिनेशन टू शो द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरंट वॉयसीस कॅन गो टुगेदर व्हेरी स्मूथली. दॅट इज ऑल्सो मॅसेज म्हणटा मॅसेजी अगेन सॉंग, बट इट बिकम्स अ ग्रुप सॉंग. lot of people get involved in that. And मुझे दिसता that is what बाल संगीत is about. बच्चों का एक साथ गाना और हार्मोनीज में गाना एक अपने आप में मुझे लगता है कि एक सुर एक ताल. और फिर भी क्या होता है सा ग प, ये 3 सुरों का जो कॉर्ड है, अगर वो बच्चे अलग ग्रुप्स में अलग तरह से गाते हैं तो एक का सुर दूसरे के साथ मिलता नहीं है. यानी कि ये ग्रुप सा कह रहा है, दूसरा ग कह रहा है, आगे वाला प कह रहा है, जो कि ला कुछ भी एक्सेंट हो. तो जब वो एक साथ गाते हैं तो सुनने वालों को वो बहुत ही क्या बोलते हैं एकदम विश्वात्मक म्यूजिक का फील देता है. लेकिन उनको अपने अपने सुर में गाना होता है. और जब ये सब एक साथ होता है, सुनने को मिलता है, तो इतना अच्छा लगता है. और इसके लिए मुझे लगता है कि इसके ये एक समूह गीत का ही प्रकार है और उनको आपस में मेलजोल होना चाहिए, तभी ये हो सकता है. अब और एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं. सारेगमपधनिसा हम गाएंगे. कितने लोग सो गए? नहीं ना? ठीक है. सा रे गा मा पा धा नी सा. मुझे आवाज बहुत कम आ रही है. सब गा रहे हैं? पीछे वाले चलो फिर से गाते. सारे गा मा पा धा नी सा. फिर से सारे गा मा पा धा नी सा. सा नी धा पा मा गा रे सा. सा नी धा पा मा गा रे सा. करेक्ट. अब मुझे आप लोग ये बताएंगे, सा गाइए, रे गाइए, ग गाइए. अरे वाह, बहुत अच्छे. आप लोगों को संगीत समझता है. क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, ऐसा देखा है. सा रे ग आपने सुना है कभी? आप क्यों गा रहे हैं मैं बताती हूँ. आप आदत से मजबूर है, क्योंकि आपने जो सुना है वो आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हर सुर का
हर सुर की अपनी एक जगह होती है। सा बोलिए, अब ध बोलिए क्योंकि आप लोगों को एकदम से ध नहीं गाने को आता है, तो मैं जो बताती हूँ उस तरह से किया जाए। टेक्निकली हमें ये पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा सुर है। हाँ, तो सा, हाथ हाथ मेरी तरह, हाथ, सा रे गा मा पा धा नी सा। सा की जगह नहीं बदलनी है। सा नी धा पा मा गा रे सा। वेरी नाइस। अब ना अगर हम 2 बार सा कहेंगे तो क्या करेंगे? कैसे? हाँ, उसी जगह पर हाथ होना चाहिए। सा सा रे रे, वेरी गुड, जोर से। आप लोग कहेंगे ग, बोलो ऐसे नहीं, सुनिए, ग नहीं है ये, ग यहाँ पर सा। अगर ये सा है तो ग कहाँ होगा? सा रे। हाँ, तो सबको याद रखना है कौन सा सुर है ये, कौन सा है, कौन सा है, सुर में गाना है। तो मैं जो भी करूं आपको क्या गाना है? जोर से, हाँ जोर से, मुझे सुनाई देना चाहिए। हाँ, प ग कहना है ना आपको, प क्यों कहा है? प नहीं, ग भूलना नहीं है। प नहीं कहना, ग कहना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम एक साथ ग का रियाज करेंगे, उसके बाद आप ग गाएंगे। तो फिर गाइए ग प ग रे ग सा ग धा ग सा ग सा रे ग म ग। अब पता चला है आपको क्या हो रहा है? ग की एक जगह है, ठीक है, हर सुर की होती है, लेकिन अब हम ग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो प, शाबाश, रे, सा, सा। ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो कंसंट्रेशन की का गेम है, खेल है, वो आप स्कूल में ले सकते हो थोड़ा गाना सीखने के बाद। मुझे ऐसे लगता है कि गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, ऐसे कहा जाता है। तो गीत में क्या क्या आता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। गीत यानी कि क्या? नहीं, गीत क्या होता है? शब्द, ठीक है। तो यानी कि साहित्य, जो कि हम गाना गाने वाले हैं उसका साहित्य, यानी कि काव्य, यानी कि कविता। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कविता या जो गीत गाने लायक होता है वो रिदम में होता है। और मुझे ऐसे लगता है कि हर पालक को, शिक्षक को कविता पढ़ना आना चाहिए। जैसे कि मैं एक मराठी कविता, क्योंकि फोटो पर वही आता है, श्रावण मासी हर्षमानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे, क्षणात येते सरसर शिरवे, क्षणात फिरून येऊ न पडे,
वरती बघता इंद्रधनुचा गोफ दुहेरी विणलासे, मंगल तोरण काय बांधिले, नभो मंडपी कुणी हासे. झालासा सूर्यास्त वाटतो, सांज आहा तो उघडे, तर शिखरावर उंच घरांवर पिवळे पिवळे ऊन पडे. सगळे म्हणत नहीं, इतना ही कहती हूँ अभी, क्योंकि ये कविता कहना जो है, कविता पढ़ना जो है, वो गाने से पहले आता है. गीतम, तो गीत के बाद उसको सुर में ढाला जाता है. गीतम वाद्यम यानी कि रिदम, स्वर वाद्य या ताल वाद्य. हारमोनियम हो, वायलिन हो, सितार हो या तबला हो, ढोलकी हो, ढोलक हो, इन वाद्यों का भी सहयोग संगीत में होता है. और तीसरा होता है नृत्य. नृत्य में नाट्य भी आता है, अभिनय आता है. तो पूरी सारी कलाओं को मिलाकर संगीत बनता है. संगीत में चित्रकला भी है. संगीत की जो लय है, जो रेशाएं हैं, जो मैंने अभी कहा ना, सारे ग, ये इतना एक डिजाइन बन जाता है. कोई भी गीत हम गाते हैं तब, या कोई भी राग गाते हैं तब, राग एक अमूर्त चित्र है. और इस तरह से धीरे 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 बच्चे अगर गाना सीखते हैं तो हर विषय में उनकी रुचि, उनका स्वाद बढ़ता जाता है. ऐसा मेरा अनुभव है. और बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने इस तरह से प्रयोग भी बहुत सारे किए हैं. मैंने साहिश जी से कहा था कि कल से यहाँ भूत इस विषय पर बहुत बोल रहे हैं सब. तो मैं एक विंदा करंदीकर जी की एक कविता है, भूतावळ नाम है उसका, तो उसको मैंने कंपोज किया है. और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, रत्ना दीदी से भी रिक्वेस्ट की कि शाही मस्ती अगली वाली जो होने वाली है उसमें वो भूतावळ कोंकणी में आएगी तो बहुत अच्छा रहेगा. वो मैं कविता थोड़ी आपको सुनाना चाहूंगी गाकर. किर्र रात्रि सुन्न रानी, झर्रवारा भुर्र पाणी, शारवाडा गार भिंती, दार त्याचे हस्तिदंती. किर्र रात्रि सुन्न रानी, झर्रवारा भुर्र पाणी, शारवाडा गार भिंती, दार त्याचे हस्तिदंती. कोण आले कोण आले कोण आले कोण आले, दार आपोआप खोले. किर्र रात्रि सुन्न रानी, झर्रवारा भुर्र पाणी. आली आली भुताबाई, तीन माणसे रोज खाई. स्मशानामधून घालते फेरी, पहाटे पूर्वी करते नेरी. नेरीसाठी होतात चट्ट दोन पोरे, लठ्ठ मठ्ठ. पण प्रत्येक एकादशीस रताळ्याचा खाते कीस. पण प्रत्येक एकादशीस रताळ्याचा खाते कीस. किर्र रात्रि सुन्न रानी. ऐसी है कविता. इसमें बहुत सारे अंतरे हैं. एक में आग्या वेताळ है. आला आला आग्या वेताळ, त्याच्या डोक्यात असतो जाळ. कोळसे खातो कराकर, रॉकेल पितो डबाभर. डोक्यावरती कढई धरून भूते घेतात स्वयंपाक करून. डोक्यामधून उठतात ज्वाळा, सगळे न्हावी पितात त्याला. अशी बहुत ही सुंदर ये कविता विंदा करंदीकर जी की है. और बहुत सारी कविताएं हैं कि जो बच्चों को सुनने में इतना मजा आता है. बच्चों को खांसना, हिचकी देना, डकार, ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं. और वो बहुत हंस हंस कर ये गाने गाते हैं इन गानों में. और ये सब जो है ना, ये इन सब के जरिए वो बहुत कुछ सीखते हैं जो हमें और उनको दोनों को पता नहीं चलता. इतनी सारी बातें बच्चे करते हैं. आपके बारे में
एकच मातशें कॉन्ट्रेडिक्ट करता हांव. म्हजें म्हणणें अशें की आमी जे पळय उलयतात न्ही ताकाय संगीत आसा, ताकाय सूर आसा, ताकाय लय आसा. प्रत्येक भुरगो आपलें संगीत घेवन जल्माक येता. कालच्यान उलयला तो कसो शिकता संगीत, आवयची धडधड धरून. काल ताजेर चर्चा जाला, आजय म्हणला. सो एक लय आपली घेवन येता, एक स्टायल आपली घेवन येता. पूण टिचराचें काम जस्ट टू नर्चर इट, अंडरस्टँड द म्युजीक वॉट चायल्ड हॅज अँड नर्चर इट. तुमचें संगीत तांचेर इम्पोज करपाचो प्रयत्न करनाकात. टिचराक सांगता सगळेंच शिक्षण गायकीन जायना. आमी जे पळय उलयता त्या उलोवपाकूय एक लय आसता. फॉर एग्जाम्पल हॉलिवूड, आमच्या बॉलिवूडांतले खंयचे एक्टर तुमकां आवडटात? जर तुमी पळयलें जाल्यार जे डायलॉग बाज एक्टर आसा पळय न्ही, जानी नाल्यार खामोश, अरे ओ सांबा, हे सगळे संगितांतल्यान आयला, ते लक्षांत उरता. सो प्रत्येक टिचरान आपली एक स्टायल करपाची गरज आसा, एक पर्टिक्युलर स्टायल. म्हाका तरी म्हजे बेस्ट टिचर्स हू वेर एंटरटेनिंग मी विथ देअर ती लय, आवाजाची चड उतार, हे सगळे संगिताक तुमकां सामकें. आतां हांव पासून हांगा बसून भिलो की सारे ग म प आयकतकीर की पार हांव कांयच शिकूंक ना. सो टिचराक घेवपाची गरज ना. इट इज म्युजीक इज इन युअर स्टायल, युअर वॉक. एक हांगा म्युजिकलिस्ट हांगा जाल्लें सम्राट क्लबान एक व्हडले म्युजिकल सगळे म्युजिकलिस्ट आपोवन एक व्हडले सेमिनार घेतिल्लो हांगा खूब वर्सां पयलीं. आनी तातूंत एक रेमोनी टॉक दिल्लो अबावट फ्युजन म्युजीक. सो अशीच प्रश्न उत्तरां जेन्ना आशिल्लीं तेन्ना सगळे जितले पळय चडशे आयिल्ले ताणें वेस्टर्न म्युजिकाक पिशां काडलें की तुमची म्युजीक लावड आसता, तुमची म्युजीक अशें आसता तशें आसता. आनी ताणें रेमोक विचारलें की वेन यू आर डिस्टर्ब, वन लेडी आस्क्ड, what music do you listen to get peace of mind? And he just looked at her. I'm a Goan. I don't require an instrument. I just walk on the seashore and I hear the waves singing for me. हांव कुळागरांत वता, म्हजे खातीर पक्षी गायता, ताजे व्हडलें संगीतच ना म्हणटालें. आनी ताणें दोन गजाली सांगल्यो की संगीत म्हणटा तें it is the volume which makes it loud and low. It is not music. Music is never loud. It is the volume. So तुमकां त्रास जाता तो जे वेस्टर्न म्युजीक मोठ्या आवाजान गायतात ताजो. आनी ताणें सांगलें वचून सावथ इंडिया पळयात नाल्यार तुमची आरती पळयात, कान फुट्टा मायक नासतना पासून. सो दॅट इज ऑल्सो लावड. सो रिमेंबर, खंयचेच टिचराक सांगता की खंयचेच शास्त्र बरें आनी वायट नासता. खंयचें तुमकां जर वेस्टर्न पॅटर्न मेळटा वेस्टर्न पॅटर्न घेयात. युनिवर्सल म्युजीक म्हणटा भाशाच ना, इट्स युनिवर्सल. सो एक युनीक स्टायल तयार करात. भारतीय म्हण वेस्टर्न म्हण खंयचीय स्टायल. आनी एक गजाल पंडीत भास्कर चंदावरकरान बरी सांगली की हांव इंग्लिशीचेर कोंत्र जावपाक कारण कित्याक? इंग्लीश म्हाकाय आवडटा पूण कोंत्र जावपाक कारण कित्याक की इंग्लीश ही भाशा मनशाचें संगीत मारून उडयता. सो ताणें एग्जाम्पल दिलें म्हाका की म्हाका विचारलें तुमची गावडे समाजांतले लोक कशे उलयतात. आनी जाण म्हणलें हांव गेलो आनी तेणें म्हाका सांगलें आनी हांव जाण म्हणलें आमी कितू सोळ्या आनी ती नुस्त्याक हातून हाडलो मरे. आनी इंग्लीश कशें आय वेंट देयर. I saw the people, he was selling some mangoes and I brought it for him. So, ही जी पळय भाशेंतली पळय संगीताची पळय जे मरण आसा तें सगळे टिचरान सांबाळून दवरताय. सो आमची काणकोण कितें रे सुप्रभात आनी कितें करते. प्रत्येक रिजनाक एक म्युजिकल टोन आसा उलोवपाचो. सो ज्या ज्या भागात वाठारांत टिचर रावतात मेक यूज ऑफ दॅट टोन टू टीच द लोकल चिल्ड्रन. They will understand it better because हो तांचो घरां आसता तो रिदम. काणकोणकार वेगळे तरेन उलयता, पेडणेकार वेगळे तरेन उलयतात. सगळे कडेन एक वाठाराक एक पॅटर्न आसा म्युजिकाचो उलोवपाक. सो टिचराक हांव मातशें लक्ष म्हणजे पेडणे कशें उलयता ते लोक आनी त्या स्टायलीन शिकोवपाचो प्रयत्न करात. चिल्ड्रन वील डेफिनेटली एन्जॉय युअर टीचिंग. शाही मस्ती में जो एक गीत मैंने कंपोज किया है वो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गौतम जी गाएं. चेक. हेलो.
मुझे जब पहली बार ये काम मिला था शाणी बस्ती का, तब उसमें एक गाना था, जल्ल्यांचे जात्रेक जल्ले जल्ले चल्ले चल्ले चल्ले। तो मैं कितनी देर पढ़ती ही रही, क्योंकि मुझे पता ही नाही चला जल्ले क्या आहे। मराठी में जळले, जळलं गेलं ते लक्षण असं एक असतं। जळले, जळल्यांचे जात्रेक जळले का म्हणतात हे, काहीही मला कितीतरी वेळ कळेना। शेवटी मी रत्नाताईंना फोन केला, म्हणले जल्ले काय आहे? तर तेव्हा मला त्यांनी सांगितलं झुरळ। जल्ल्यांचे जात्रेक जल्ले जल्ले चल्ले चल्ले चल्ले। आणि नंतर इतकी मजा आली ते गाणं करायला, म्हणजे माझ्या डोळ्यासमोर एक 10-15 मुलं मी उभी केली आणि त्यांना म्हटलं की मी तुम्हाला एक आता कविता वाचून दाखवते। मराठी कळतंय ना सगळ्यांना, मी एकदम मराठी बोलू लागले। तर त्या मुलांना मी वाचून दाखवलं, तर ते म्हणले खूप मस्त आहे। म्हटलं काय कळलं तुम्हाला? तर ते जल्ले जल्ले मस्त वाटतं म्हटलं। मग मी जेव्हा त्यांना सांगितलं की जल्ले म्हणजे झुरळ, कॉकरोच, तर अरे बापरे हो, मग तर फार अजूनच मस्त है। और उसके बाद मैंने उनको ये गाना सिखाया। जब मैं सिखाती रहती हूँ तो उनको इतना मजा आता है। जो बालस्वर जो मैंने बनाया उसमें भी जो 14 भाषा है ना, तो ऐसे लगता है कि मराठी जो बोलते हैं बच्चे या गोवन जो बोलते हैं, उनको तमिल, तेलुगु, कश्मीरी ये भाषा सीखने में, वो भले ही उस गाने के इतनी ही हो 4 लाइन्स हो, फिर भी उनमें जो शब्द आते हैं और उनका जो अर्थ मराठी से मिलता है। जैसे कि कश्मीरी भाषा में सूरज को सीरियस कहते हैं। ये बच्चों को इतना अलग सा लगता है, और अरे सीरियस कैसे कहते हैं सूरज को? हर भाषा में सूरज को अलग अलग नाम है, अलग अलग। आओ हम सब हाथ मिलाए, दिल से दिल तक राह बनाए, ये गीत है जो येड्या सांगाता घेड्या हाताना काजा तू काजा जीवा, मोगाची मेळुसात वतली ही काळी रात, नव्या दिवसाची येता उमेदीचे रात। और ये गाते वक्त इतना मजा आया। और ये जो लहार है ना, लाड या अर्थी, तो आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है, क्योंकि बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है जो ट्यून मैं बनाती हूँ उसका एक्सप्लेनेशन मुझे देने आना चाहिए बच्चों को, कि क्यों बनाया है ये ट्यून, को क्यों बनाया है। हाँ, अगर किसी गीत में प्रश्न चिन्ह है तो हमारी ट्यून में भी वो आना चाहिए, तभी वो ट्यून पूर्ण हो जाती है और बच्चों को वो एग्री करते हैं कि हाँ ये ट्यून बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी है। इस तरह से ट्यून बनाना, संगीत करना, कंपोज करना और बच्चों को वो उनको सही लगना, ये संगीतकार के लिए एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और मुझे ऐसे लगता है कि जो संगीतकार इस तरह से बच्चों को खुश कर सकता है, वो वही उसका प्राइज है, वही उसका पुरस्कार है। और साहिल जी भी इसी तरह का काम करते हैं, मैं भी करती हूँ और बहुत सारे संगीतकार करते हैं। शायद आप सारे लोग भी स्कूल में कविता होती है जो हमारे पाठ्य पुस्तक में होती है, उसको भी आप ट्यून करते होंगे और बच्चों को अच्छा लगता होगा। इस तरह से संगीत और बच्चे जब तक जिस तरह से आपस में घुल मिल जाएंगे, तब तक हर एक विषय समझने में उनको आसानी भी होगी और उनका व्यक्तिमत्व भी बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। आनी एक एक्सपेरिमेंट जो ताणी केलो, वर्षांतून केलो, तो ब्युटिफूल म्हाका सगळ्यांत चड आवडलो की ज्या भाशांतली 14 भाशांतली ही भुरगीं आसात, सॉरी, जी कोंकणी भाशिकात आनी कोंकणी पद म्हणूना, जी काश्मीरी आहात आनी काश्मीरी पद म्हणूना, दॅट यू कॅन टॉक अबाउट इट. इट्स अ ब्युटिफूल एक्सपेरिमेंट. प्रत्येक प्रांतांतल्या भुरग्यांक दुसरे प्रांताची पद म्हणल्यार, दॅट इज वॉट आय लव इन दॅट एक्सपेरिमेंट वीच दे डीड. आनी ते पद आयकत आसतना खंयच म्हाका दिसना की कोंकणी भुरग्यांनी पद म्हणूना. दॅट्स ब्युटी ऑफ युअर एक्सपेरिमेंट. ते म्हाका चड भावलें. दुसऱ्याची भाशा कळप जावं दुसऱ्याची उतर कळप. एज चिल्ड्रन एन्जॉय न्यू वर्ड्स. आतां म्हाका दिसता की आमी हांगा कोंकणींत खूब नवे वर्ड्स आतां कॉइन करताले आनी भुरग्यांचें तुका सांगता अबावट इमोशन्स. जेन्ना आमी हें करतात, आमी एका पदाक आमकां हांसपाक जाय आशिल्लें भुरग्यांक, आनी भुरग्यांक सांगलें की हांसात हांसात.
भुरगीं कशींच हांसना. सो हांवें तांकां एक जोक सांगलो की एक मोठो म्हजे सारको टिचर येता क्लासी भितर, तो फळां आसता, तो हें काडटा, डस्टर काडटा आनी डस्टर सकयल पडटा. आनी हांवें एंजलोक सिग्नल केलें, डस्टर सकयल पडटा आनी तो टिचर तो डस्टर काडपाक बॅन जाता तेन्नाच ताका पाद येता फॉक. भुरगीं पळय हांसपा लागलीं, एंजलोन रिकॉर्ड केलें. दॅट इज हाव यू हॅव टू वर्क विथ देम. तांकां जर कितें सांगलें अशें करपा जाय ती जाप करना. दुसरी गजाल म्हणजे ती एका हातून भितर एक इमोशनल पदां भितर ती शाळेची घंटा टणटण घे वाजता. ताका सांगलें की भुरग्याक त्या राखण्याक शाळेक वचपा जाय आनी ताका सामकी भितरल्यान अर्ज आसा शाळेक वचपाची. पूण जो भुरगो गाता ताका खबरच ना, ताका जी परिस्थितीच येवूं ना. सो ताका कशें एक्सप्लेन करतलो ताका तें कळच ना. हांवें 2-3 अशें एक्सप्लेन केलें. मागीर ताका सिंपल सांगलें तुका खंयचो मोबायल जाय न्हू, एप्पल आपल्याक घेवपाक इच्छा आसा, पूण आपल्याक घेना तें म्हणजे हाड हातून भितर. तुका घेना तें सगळें हाड इमोशन, तुजे कडेन एप्पल ना, बाकीच्या कडेन एप्पल आसा. एंड द पार्ट स्पर्श कोणतो स्पर्श न्ही ना ना ते हें शाळेक वया जावं की नक्षिका आनी इतली ब्युटिफूल जस्ट तें आयकता पयलींचो मातसो फ्लो दिया आनी मागीर ताची चेंज इन वॉयस. पयलींचे मातशें लायक आनी वॉल्यूम टू लो. हो एक वॉइस सगळ्यालो आनी मागीर ती शाळेची घंटा लागता. एकाची सपन मोबाईल घेवपाचें. सो दिस इज हाव भुरग्यां कडेन हें करचें पडटा टू गेट एक्सप्रेशन आवट. तुमी आमकां कशें लक्ष आयलें, हांव आनी रत्न जेन्ना ह्या शाळी मस्तीचेर काम करताले तेन्ना लक्ष आयलें की आमी जी पळय भुरगीं घेतात ती ह्या इमोशनांतल्यान तांणी हे इमोशनल पळयलेंच ना. जावं काल शेतांत वयतना वाटेर मेळ्ळें बकें, आमी लास्ट शाळी 5 शाळी मस्ती 5 घेतली. एंड आमी कशें सांगतले, आमकां खबर आसा ही इमोशन्स आमी पळयल्या आमची आजूबाजूक आमी वाडटाले तेन्ना. पूण त्या भुरग्याक कांयच हें खबरच ना की अशें दुख्ख आसूं शकता जावं अशी गरिबी आसूं शकता. सो तेन्ना कळटा मनाक की हाव प्रिविलेज दीस चिल्ड्रन आर आनी तांचे कडल्यान ती इमोशन काडून घेवपाक कितें करचें पडटा. खंयची इमोशन तांकां वेगळी जी आतांची तांची दुख्खां आसा ती पयलीं आमी जाणून घेवची पडटा आनी ती तांकां सांगची पडटा की तुका सायकल घेतली ना मरे, कसली घेतली, सादी घेतली मरे, गियराची घेवपाक न्ही. सो मागीर तो मातसो इमोशनल जाता, तो इमोशनल जाता आवाजान गितां भितर येता. बाल स्तर के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगी. ये एक संगीत का प्रोजेक्ट नहीं था पहले. वैसे क्या था कि शिवाजी पार्क में हमारी संस्था है कलांगण नाम की. वहाँ बच्चे म्यूज़िक सीखने आते हैं और मैं उनको गाना सिखाती हूँ. हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि मुझसे ही सीखे हुए हैं. तो एक दिन ऐसा, मैं बच्चों को हर बार बताती रहती हूँ कि कचरा इधर उधर नहीं डालना चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ मत करो वगैरह वगैरह. तो एक दिन 2 बच्चे आए मेरे पास 8-9 साल के और उन्होंने मुझसे कहा कि वर्षा मौसी, हमने अभी देखा कि हमारे क्लास के बाहर जो दीवार है उस पर किसी ने थूका है बहुत ज़्यादा. तो मैंने कहा अच्छा नहीं आप हमारे साथ आके देखो, आपको देखना चाहिए. तो मैं गई उनके साथ, तो सचमुच बहुत गंदा कर दिया था. तो मैंने उनसे कहा कि ये ठीक है लेकिन आप छोटे हो, आप बड़े हो के यही करोगे क्या.
तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, लेकिन हम करते ही नहीं हैं, बड़े ही करते हैं, ये हमें बताना था। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ सच्ची बात है, लेकिन बड़े होने के बाद आप मत करो, इसलिए मैं बताती हूँ आपको। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ हम तो नहीं करेंगे लेकिन बड़े करते हैं, बार बार मुझसे वही कह रहे थे। फिर मैं सोचने लगी उस दिन कि क्या किया जाए कि बच्चों को ये हम बता सके कि आगे आप लोग बड़े होने वाले हो और आपको अपना देश, अपना परिसर सुंदर रखना है, अपना घर सुंदर रखना है। तो मैंने कुछ और बच्चों को इकट्ठा किया और मैंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैं सोचती रही और एक दिन मुझे ऐसे लगा कि मुझे क्या आता है, तो मुझे गाना आता है। तो मैं एक ऐसा गीत बनाऊंगी कि जिसके कारण मैं बच्चों को ये समझा सकूं कि आओ हम सब एक होते हैं, हाथ में हाथ मिलाते हैं और जो करना है वो अच्छा करते हैं आगे जाके। तो किस भाषा में किया जाए? मराठी में किया जाए? नहीं। हिंदी में किया जाए? नहीं। तो और कौन सी? संस्कृत में किया जाए? तो क्यों ना ज़्यादा भाषाओं में किया जाए कि ज़्यादातर बच्चों की तरफ ये गाना जाए। फिर मैंने सोचा और मुझे ऐसे लगा कि भारत की घटना के अनुसार 14 भाषा में क्यों नहीं किया जाए। घटना की भाषाएं नहीं हैं, लेकिन 14 गीत मैंने इकट्ठा किए। जैसे कि वैभव जोशी ने यह पहला वाला गीत लिखा है, आओ हम सब हाथ मिलाए, दिल से दिल तक राह बनाए, अंधियारा छटने को है, देखो ना वह फटने को है, एक नए सूरज के पीछे आंखें नीचे क्यों ना जाया जाए। इतना ही गीत है। इस गीत को मैंने बहुत सारे कवियों को ढूंढना पड़ा क्योंकि मुझे तो भाषाओं का उतना ज्ञान नहीं था। फिर भी 14 भाषाओं तक, कवियों तक मैं पहुंची। लेकिन ये कविता अच्छी है कि नहीं, इसके लिए मुझे और एक्सपर्ट ढूंढने पड़े और ये बहुत बड़ा बनता गया ये प्रोजेक्ट। और बहुत सारे पूरे इंग्लैंड अमेरिका से लेकर भारत के बहुत सारे प्रांतों तक के बच्चों ने ये गीत गाया। जो उसकी भाषा थी उसमें उसने नहीं गाया, दूसरी भाषा में गाया। और 140 बच्चों का ये गीत, जिसमें 100 वादकों ने बजाया है, हर तरह के वाद्य बजाए हैं और एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट ये बना है। एक छोटा सा फिल्म है, स्नेहा प्लीज। मम्मी कहती है हमेशा फुटपाथ पे चलना, हमेशा ग्रीन लाइट होने पे रोड क्रॉस करना। टीचर कहती है इधर उधर कचरा नहीं फेंकना, गंदगी नहीं फैलाना। और पापा बोलते हैं सबके साथ मिलजुल के रहना, झगड़ा कभी नहीं करना। मेरे घर और स्कूल के बीच में जो रास्ता है वहाँ पर लोग ये सब नहीं मानते। शायद उनको किसी ने सिखाया नहीं तो शायद सिखाया था पर वो भूल गए। सब फालतू में झगड़ा करते हैं, बिना देखे रोड क्रॉस करते हैं। बड़े लोग बाहर कचरा फेंकते हैं पर मैं नहीं फेंकती, कोई रूल्स नहीं मानती। आई सेज डोंट फाइट। जब मैंने मलेशियन एयरलाइंस की प्लेन के बारे में सुना मुझे बहुत बुरा लगा। जब किस कंट्री में टेररिस्ट का अटैक होता है तो बॉम्ब गिरता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं रोती हूँ। हम सबको फ्रेंड्स बन के रहना है, एक साथ हैप्पीली रहो, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाओ। We are all brothers and sisters. मुझे ऐसी जगह पता है जहाँ एक चीज है जो हम सबको प्यार से रहना सिखाती है। I love music. मला तबला वाजवायला खूप आवडतो. मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उससे बहुत पीसफुल लगता है। म्यूजिक सब तरह के लोगों को बाइंड करता है। मला गाणं म्हणायला खूप आवडतं. बालेश्वर हमें वर्षा मावशी सिखा रही है
जो 1998 से कलांगण में बच्चों को म्यूजिक सिखा रही है। बालस्वर यानी बच्चों की आवाज। आज के जमाने में आराम से बैठकर कोई अच्छी बात सुनने के लिए किसी के पास भी वक्त नहीं है, लेकिन म्यूजिक में वो ताकत है। अगर वही बात हम किसी गीत के माध्यम से लोगों को सुनाते हैं तो लोग सुनेंगे जरूर, खासतौर पर बच्चों की आवाज में। कलांगण में जितने भी बच्चे आते हैं उनमें से घर में कोई हिंदी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, लेकिन जब बच्चे यहाँ आते हैं तो सब एक ही भाषा बोलते हैं, संगीत की भाषा। और दूसरे हैं बच्चे। बालस्वर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इन दोनों को साथ ला रहा है। बालस्वर is in 14 languages. 14 स्टेज के बच्चों ने गाया है। 14 नवंबर को रिलीज होगा। आप बड़े हमें बहुत सिखाते हो ना, अब एक तो बात हम सिखाए। आप मुझसे कहते हो तुम आने वाला कल हो, तो क्या आप कल की आवाज सुनोगे? शुक्रिया, धन्यवाद, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. आम्ही आपले आभारी आहोत. थँक यू. आमचा वेळ संपलेला आहे, सो लास्ट इफ यू वॉन्ट टू जर कोणाक कितें जर क्वेश्चन्स विचारपाचे आसात म्हाका भंय दिसता खूब विचारात. धन्यवाद साईमामा आणि वर्षाताई.